नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, कब्जी की। बहुत बड़ी समस्या है। आज प्रत्येक व्यक्ति कब्ज का रोगी है। अब कब्जी का मतलब ये नहीं कि टॉयलेट करने आना, कब्जी का मतलब ये भी नहीं है कि पतली लेटरिन आना, ना टाइट लेटरिन आना। कब्ज का मतलब है खाए हुए आहार का शरीर में न लगना, या वेट बढ़ते चले जाना, या शरीर का गिरा गिरा थका थका रहना, ये सभी कब्ज है। क्योंकि जब हमारी इंटेस्टाइन में गर्मी बढ़ जाती है तो कई बार उस बढ़ी हुई गर्मी से पतली लेटरिन आती है। उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। जब यह अल्सरेटिव कोलाइटिस बढ़ता चला जाता तो खून आने लग जाता है टॉयलेट के रास्ते। तो आयुर्वेद में इसको पित्त संग्रहणी कहते हैं। जब आंतों की कमजोरी के कारण म्यूकस आने लग जाता है, इसको आंव कहते हैं। और जब लेटरिन टाइट आने लग जाती है, उससे बॉयल्स बवासीर बन जाती है। क्योंकि ये सभी आंत की कमजोरी के कारण, जिसको आप कब्ज कहते हैं, उस कब्ज के कारण पैदा होता है। और जब भोजन का सही रूप से पाचन नहीं होता, कच्चा रस बनता है, कच्चा खून बनता है। यह अपक्व रस और अपक्व रक्त जब आपकी धमनियों से गुजरता है, नसनाड़ियों से गुजरता है, तो उसमें चिपकता चला जाता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसका कारण बीपी बन जाता है। जब अपक्व रस बनता है यानी कच्चा रस बनता है तो शरीर गिरा गिरा थका थका रहता है, और जो मोटापे का कारण बनता है। काम करने की इच्छा नहीं होती, थकावट रहती है, भूख नहीं लगती, और कई बार भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ये सभी कब्ज के रोग हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कब्जी को दूर करने के लिए लैक्सेटिव दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जो आंत से मल को और रस धातु को बाहर निकाल देता है, जिससे हमारी इंटेस्टाइन और कमज़ोर हो जाती है। रस धातु की कमी के कारण शरीर में पानी कम हो जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, बेहद कमज़ोरी महसूस करते हैं। और परिणाम क्या मिलता है कि अगले दिन अगर दवा का प्रयोग नहीं करते तो भयंकर कब्ज हो जाती है। क्योंकि हमने यहाँ लैक्सेटिव यानी रेचक औषधि का प्रयोग किया, जिससे आंत में सारा मल और रस बाहर निकल गया। रस के निकल जाने से आंतें खुश्क हो गई, अगले दिन भयंकर कब्ज बन गई। यह तरीका गलत था। अगर हमें कब्ज को दूर करना है तो ऐसी औषधि का प्रयोग करना चाहिए जो शरीर में डाइजेशन पावर को बढ़ा करके पाचन करता हुआ कच्चे रस को पचा करके जो आंत के अंदर गिरा हुआ है, जो आगे चल कर के म्यूकस आंव बन जाता, जो आगे चल कर के अल्सरेटिव कोलाइटिस बन जाता, जो आगे चल कर के हाइटस हर्निया बन जाता, जो आगे चल कर के हर्निया का रूप धारण कर लेता, आंतें पेट के बढ़ने का कारण बन जाता, मोटापे का कारण बन जाता। उस अपक्व रस को जो आंत में गिरा हुआ था, उसको डाइजेशन करके पाचक औषधि का प्रयोग करके उसको पका करके मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल देते। इसका नाम है अनुलोमक औषधि। हमें ऐसे अनुलोमक औषधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे आंतें मजबूत हो जाती, हमारे अंदर खून की कमी ना होती, रस धातु की कमी ना होती, पानी की कमी ना होती, और हमें हमेशा दवाई का प्रयोग न करना पड़ता। ऐसी अनुलोमक औषधि का ले प्रयोग करके अगर हम कब्ज को दूर करते तो सदा कब्ज दूर हो जाती। अब ये अनुलोमक औषधि कहाँ से मिलेगी, कैसे बनेगी, क्या होती है अनुलोमक? भोजन के पश्चात थोड़ा सा अदरक और काला नमक प्रयोग कर लीजिए, 2 रत्ती अदरक और 2 रत्ती ही नमक काला खा लीजिए। यह आपके अंदर अनुलोमक का काम करेगा। मैंने वैदिक कटोर का निर्माण किया है, जिसमें
अर्क मकोय पुनर्नवा कासनी का घन सत्व मिलाया गया है। तो पुनर्नवा पुनः पुनर्नति थी शरीर पुनर्नवा, जो शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करता है उसका नाम पुनर्नवा है। मकोय और कासनी आपके पैनक्रियाज और लीवर को ठीक करता है। इस अग्नि को तीव्र करके पाचन करके मल को मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल देता है, जिससे ताकत आती, खून बनता है। हमारे इस वैदिक कटोर का प्रयोग करने से कब्ज तो सदा के लिए दूर होती है, कभी बीपी नहीं हो सकता। खून की कमी है तो एचबी पूरा हो जाता है। पैरों में दर्द रहता है, भड़क रहती है, दर्द रहता है तो दर्द दूर हो जाता है, क्योंकि हम पाचन करते हैं। पाचन करते तो नसें खुल जाती हैं, रक्त का संचार होता है, चेहरा लाल हो जाता है, ताकत आ जाती है, बाल झड़ने रुक जाते हैं और आँखों के चश्मे तक भी उतर जाते हैं। लेकिन इस वैदिक कटोर के साथ आप हमारा डाइजेशन का चूर्ण, यवक्षार आदि चूर्ण और साथ में तक्र अरिष्ट का प्रयोग अवश्य कीजिए। ये शास्त्र कहते हैं कि पेट को साफ करके अग्नि को तेज करना चाहिए। तो पेट को साफ करके अग्नि को तेज कर लिए, सदा के लिए कब्ज दूर हो जाएगी और कब्ज से होने वाले रोग आपसे दूर हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए अपनी स्क्रीन पर और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपके रोग का कारण जान करके घर बैठे आपकी दवाई पहुंचा सकते हैं। नहीं तो नाड़ी दिखाइए, अपने रोग का सही कारण जान करके सदा के लिए रोग मुक्त होना चाहते हैं तो परहेज रखिए। पथ्य सेवी न किम भेषजम, अपथ्य सेवी न किम भेषजम। परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, और बद परहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।